पहला वर्ड है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पश्चातापी, मतलब रिग्रेटफुल। ठीक है, कोई चीज़ आपने कर दी और उसके बाद में आपको उसके लिए बुरा लग रहा है कि मैंने ये चीज़ क्यों करी। तो सिनोनिम क्या हो जाएगी, रिमोर्सफुल, ठीक है, रेपेंटेंट, अपोलोजेटिक, रिग्रेटफुल, ठीक है, पेनिटेंट, गिल्टी, अशेम्ड, सोरोफुल। एंटोनिम्स क्या होंगे, अनरेपेंटेंट, ठीक है, अनअपोलोजेटिक, रिमोर्सलेस, हार्डन्ड, डेफिएंट, ऑब्ड्यूरेट, शेमलेस और ब्रेजन। सेंटेंस क्या बनेगा, डिस्पाइट बीइंग रेप्रिमेंडेड बाय हर बॉस शी वाज नॉट कंट्राइट एंड रिफ्यूज टू अपोलोजाइज फॉर हर एक्शन। रेप्रिमेंड का मतलब क्या होता है, डांट देना। ठीक है, बॉस के डांटने के बाद भी उसने कोई रिग्रेट नहीं जताया और मना कर दिया माफ़ी मांगने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्वेलिस। ठीक है, कॉन्वेलिस का मतलब होता है अच्छा हो जाना, रिकवर हो जाना। जैसे दादाजी बीमार थे, ये ठीक हो गए अब, ठीक है, रिकवर हो गए हैं। सिनोनिम क्या आ जाएगा, रिकवर, रिक्यूपरेट, हील, इम्प्रूव, मेंड, रैली, गेट वेल, गेट बेटर, बाउंस बैक, पुल थ्रू। ठीक है, एंटोनिम क्या आ जाएगा, डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट का मतलब होता है खराब होना। ठीक है, कोई चीज़ होती है या फिर डिक्रीज होना। रिलैप्स, वर्सन, फेल, डिक्लाइन, सिंक, सिकन और कोलैप्स। आफ्टर हिज सर्जरी ही वॉज सेंट टू हर सिस्टर्स हाउस टू कॉन्वेलेस फॉर अ फ्यू वीक्स। ठीक है, सर्जरी के बाद उसको कहाँ भेज दिया गया, अपनी बहन के घर पे, किस लिए, रिकवर होने के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। नेक्स्ट है कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना, इसी वर्ड से बना है कन्वर्सेशन। ठीक है, टॉक। सिनोनिम क्या आ जाएगा, टॉक, चैट, स्पीक, कम्युनिकेट, डिस्कस, कन्फर, डिस्कोर्स, ऑपोजिट। ठीक है, रिवर्स, कंट्रेरी, एंटीथेसिस और इनवर्स। इसका मतलब कन्वर्स का मतलब होता है एक्सचेंज करना, भी इस टाइप में भी होता है, या फिर ऑपोजिट करना, उल्टा। ठीक है, रिवर्स, कन्वर्स का मतलब वो भी होता है, जैसे कन्वर्जन होता है। एंटोनिम आ जाएगा साइलेंस, हश, इग्नोर, डिसरिगार्ड, बी क्वाइट, अवॉइड, कम्युनिकेशन, इनवर्स, सेम, इक्वल, पैरेलल। सेंटेंस आ जाएगा वी स्पेंड द इवनिंग टॉकिंग एंड गॉट टू कन्वर्स विद द गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है, नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, क्रिमिनल। जैसे ये है जेल में चले गए, ये क्या है, क्रिमिनल है या फिर कन्विक्ट है। ठीक है, सिनोनिम क्या आ जाएगा, कंडेम, सेंटेंस, फाइंड गिल्टी, डिक्लेयर गिल्टी, पास सेंटेंस ऑन प्रिजनर, फेलन, इनमेट, जेल बर्ड, ऑफेंडर। ठीक है, क्रिमिनल या फिर कॉन। एंटोनिम आ जाएगा एक्विट। एक्विट मतलब फ्री फ्रॉम ब्लेम। ठीक है, वन वर्ड में आता है ये एक्विट। इसका मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम ब्लेम। ठीक है, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, विंडिकेट, क्लियर, पार्डन, इनोसेंट, लॉ अबाइडिंग सिटीजन। ठीक है, और फ्री पर्सन। द ज्यूरी विल कन्विक्ट द डिफेंडेंट ऑफ थेफ्ट इफ द एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, जो ज्यूरी है वो क्या करेगी, जो डिफेंडेंट है उसको क्या कर देगी, कन्विक्ट कर देगी, मतलब उसको क्रिमिनल घोषित कर देगी अगर उसके खिलाफ सबूत मिले तो। नेक्स्ट है कॉर्नुकोपिया। ठीक, कॉर्नुकोपिया का मतलब होता है अक्षय पात्र, ट्रेजर ट्रॉव। ठीक है, इस टाइप का होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, फ्रूट्स वगैरह या कोई भी चीज़ आप रख सकते हो। ठीक है, सिनोनिम क्या आ जाएगा, अबंडेंस, प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, वेल्थ, प्लेथोरा, रिचनेस, ट्रेजर ट्रॉव। ठीक है, हॉर्न ऑफ प्लेंटी, बाउंटी और ओवर अबंडेंस। एक ऐसी चीज़ जिसमें से कोई चीज़ ख़त्म ही ना हो, उस टाइप में कहते हैं अक्षय पात्र। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा लैक, स्कार्सिटी, पॉसिटी। ठीक है, डी अर्थ, वांट, डेफिशिएंसी और इनएडिक्वेसी। द centerpiece on the Thanksgiving table was a cornucopia overflowing with fresh fruit, vegetables and gourds. नेक्स्ट है कॉव। कॉव का मतलब होता है छोटी खाड़ी। ठीक है, बे, जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल वो क्या है, बंगाल की खाड़ी है वो। ठीक है, ये तो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन जो कॉव होती है वो छोटी खाड़ी, जैसे इस टाइप में। ठीक है, सिनोनिम क्या आ जाएगा, बे, इनलेट, क्रीक, नूक, हार्बर, रिसेस, बेसिन। ठीक है, लगून, साउंड और आम। एंटोनिम क्या आ जाएगा, हेडलैंड, प्रोमोंट्री और पेनिनसुला। पेनिनसुला होता है बड़ा एरिया। ठीक है, जो तीन ओर से, जैसे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो तीन ओर से पानी से घिरा है, उसको बोलते हैं सदर्न पेनिनसुला।
ठीक है, या फिर डेक्कन पेनिनसुला। वी एंकर्ड आवर सेल बोट इन अ ब्यूटीफुल सेक्लूडेड कॉव फॉर द नाइट। नेक्स्ट वर्ड है कॉवेनेंट। कॉवेनेंट होता है प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉवेनेंट को बोल सकते हैं कि भाई कोई प्रतिज्ञा ली उन्होंने, जैसे भीष्म पितामह ने ली थी महाभारत में कि वो हमेशा जो गद्दी है उसके लिए लॉयल रहेगा। सिनोनिम क्या आ जाएगा? ट्रीटी, पैक्ट, अकॉर्ड, कॉम्पैक्ट, एग्रीमेंट, प्रॉमिस, प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड, सोलमन एग्रीमेंट। एंटोनिम क्या आ जाएगा? डिसएग्रीमेंट, बिट्रेयल, ब्रीच, वायलेशन, रिफ्यूजल, ठीक है, रेनेज, मिस अंडरस्टैंडिंग, डिसलॉयल्टी और इनफिडेलिटी। Bhishma's unbreakable covenant of celibacy and loyalty to the throne ultimately forced him to participate in the war that he knew was wrong। ठीक है, जो भीष्म पितामह जो थे उनकी जो प्रतिज्ञा थी किसकी? सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचार्य, मतलब कभी शादी वगैरह नहीं करना, और लॉयल्टी टू द थ्रोन, ठीक है, जो गद्दी के लिए उनकी जो लॉयल्टी थी उसके चलते वो क्या हुए? फोर्स हुए कि उनको दुर्योधन की तरफ से युद्ध करना पड़ेगा, जो कि गलत था। नेक्स्ट है कॉवेटेड। कॉवेटेड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, ठीक है, डिज़ायर्ड। जैसे ये पैसे के डिज़ायर में कब्र में भी जाने के लिए रेडी हो गए, डिज़ायर्ड, ठीक है, सॉट आफ्टर, लॉन्ग्ड फॉर, इन डिमांड, प्राइज्ड और एनवाइड। एंटोनिम क्या होगा? अनडिजायरेबल, अनवांटेड, रिजेक्टेड, डिसलाइक्ड, डिस्पाइज्ड, ठीक है, स्कॉन्ड और अनपॉपुलर। सेंटेंस के बने द हाईली कॉवेटेड ट्रॉफी वॉज अवॉर्डेड टू द टीम विद द मोस्ट पॉइंट एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल होता है बिलीवेबल, ठीक है। क्रेडिबल का एक और मतलब होता है, मतलब कि भाई आप क्रेडिबल हो इस चीज़ के, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अभी वर्ड याद नहीं आ रहा, ठीक है, जिम्मेवार, ठीक है। सिनोनिम क्या आ जाएगा? बिलीवेबल, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, कन्विंसिंग, प्लॉजिबल, डिपेंडेबल और ऑनेस्ट, ठीक है। क्रेडिबल का मतलब वो होता है जिस चीज़ पे विश्वास हो जाए, जैसे ये क्या है? ट्रस्ट प्लस में ट्रुथ। एंटोनिम अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, ठीक है, इम्प्लॉजिबल, इम्प्रॉबेबल, अनलाइकली, अनट्रस्टवर्दी, ठीक है, अनरिलायबल, ड्यूबियस, क्वेश्चनेबल और डाउटफुल। ड्यूबियस का मतलब होता है फेक। द ज्यूरी वॉज नॉट स्वेड by the witness testimony because she was not a credible source of information, ठीक है। ज्यूरी जो थी वो विटनेस की टेस्टिमनी मतलब जो उनसे बयानबाजी है, जो उससे सवाल पूछे गए उन पे विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं थी, मतलब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट है क्रेडिलस। क्रेडिलस का मतलब होता है विश्रम्भी, ठीक है, गलीबल, जो किसी के भी बातों में आ जाए। जैसे ये इसको दिखाया, गाजर वगैरह दिखाई, ये इसी के पीछे भाग लिया और खाई में भी जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो क्रेडिलस का मतलब होता है जो किसी के भी बातों में आ जाए, ठीक है। गलीबल, नेव, अनसस्पेक्टिंग, ट्रस्टिंग, इनोसेंट, इम्पर्सनेट और अनसस्पिशियस, ठीक है। एंटोनिम क्या आ जाएगा? स्पेक्टिकल, साइनिकल, सस्पिशियस, स्केप्टिकल, ठीक है। इनक्रेडुलस, कॉशियस, वेरी, सोफिस्टिकेटेड और वर्डली। Her overly credulous nature made her an easy target for anyone trying to sell a get rich quick scheme, ठीक है। get rich quick scheme कौन सी होती है? जो ऐसी स्कीमें होती है ना कि भाई ये ले लो, इससे आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे। तो वो उसका जो क्रेडुलस नेचर था, ठीक है, मतलब जो गलीबल नेचर था, उस वजह से इजी टारगेट बन गए थे वो। नेक्स्ट मतलब था क्रीप, सरकना, टिपटो, मतलब ऐसे धीरे धीरे चलना, ठीक है। क्रॉल, स्नीक, टिपटो, इंच, स्लिदर, वियर्डो, स्लीज, स्क्रॉन्डल, जर्क और रैट। क्रीप का मतलब एक खराब भी होता है, ठीक है, व्हाट अ क्रीप बोलते हैं ना, व्हाट अ क्रीप, तो मतलब क्या खराब आदमी है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? मार्च, स्ट्राइड, रश, स्पीड, फ्लाई, रश, डैश, स्प्रिंट, सॉरी रेस, यहाँ पे रश यहाँ पे है, ठीक है। हरी, रन, सुपर हीरो, एंजल, हीरो, गुड पर्सन, वार्म हार्टेड पर्सन। द कैट विल ऑफन क्रीप अलॉन्ग द फ्लोर टू स्नीक अप ऑन इट्स प्रे, ठीक है। जो कैट है वो धीरे धीरे क्या करती है? फ्लोर पे धीरे धीरे चलती है अपने जो भी शिकार है उसको देखने के लिए। अगला वर्ड है क्रेसेंडो। क्रेसेंडो का मतलब था चढ़ाई, एस्केलेशन, ठीक है, किसी चीज़ पे ऊपर जाना।
क्लाइमैक्स, पीक, कल्मिनेशन, एस्केलेशन, इंटेंसिफिकेशन, बिल्डअप और सर्च। क्लाइमैक्स, पीक और कल्मिनेशन होते हैं टॉप पॉइंट, ठीक है, टॉप पॉइंट पे जाना। एंटोनिम हो जाएगा डिक्रेसेंडो, ठीक है, डिमिनेंडो, अबेटमेंट, अबेटमेंट का मतलब होता है नीचे आना, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, रिसेशन, फेडिंग, सब्सिडिंग और ड्विंडलिंग। द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू ब्रदर्स रीच्ड अ पेनफुल क्रेसेंडो जस्ट बिफोर द हॉलीडे, ठीक है, तो जस्ट बिफोर द हॉलीडे जो दो भाइयों की आर्ग्यूमेंट थी वो एक पेनफुल क्रेसेंडो मतलब एक पेनफुल टॉप पॉइंट तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर, सीवियर, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे? क्रूशियल, वाइटल, एसेंशियल, पिविटल। पिविटल मतलब होता है सेंटर पॉइंट, ठीक है, कि जिनका सबका जो ध्यान है वो उसी पॉइंट पर आ रहा है। सीरियस, ग्रेव, डेंजरस, एनालिटिकल, ठीक है, डिसर्निंग, जजमेंटल, सेंसोरियस और डिस्पैरेजिंग। एंटोनिम क्या आ जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट, कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है जिसकी ट्रिवियल होता है जिसकी कम वैल्यू होती है, लेस वैल्यू, जिसकी ज़्यादा वैल्यू ना हो, ठीक है। नेग्लिजिबल, कॉम्प्लीमेंट्री, अप्रूविंग, अनक्रिटिकल, सेफ, माइनर। द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अगला वर्ड है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, सेंश्योर, ठीक है, किसी की कमियां निकालना। सेंश्योर, कंडेम, डिनाउंस, फॉल्ट निकालना, रेप्रीमेंड, रिब्यूक, रिप्रूव, बिलिटल करना, डिस्पैरेज, अटैक, ठीक है, लैम्बेस्ट और कास्टिकेट। एंटोनिम आ जाएंगे प्रेज करना, तारीफ करना, कमेंट करना, अप्रूव, लाउड, अपलाउड, एंडोर्स करना। एंडोर्स का मतलब होता है ट्रस्ट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करना, फ्लैटर करना और एक्लेम। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिटिसाइज समवंस वर्क कंस्ट्रक्टिवली सो दे कैन इम्प्रूव रेदर देन फील हर्ट, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टिवली जो क्रिटिसिज्म होता है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, उससे जो अगला बंदा होता है वो अपने उस चीज़ को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है क्रूड। क्रूड का मतलब होता है कच्चा, अनरिफाइंड। जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, परचेज करते हैं हम रशिया से या ईरान से, जो भी हमारी ऑयल, क्रूड ऑयल की जितनी भी कंट्रीज़ हैं ओपेक वाली, ठीक है, उससे हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, मतलब कच्चा तेल खरीदते हैं, फिर इसी को रिफाइन करके हम पेट्रोल बनाते हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो क्रूड ऑयल से बनती हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रॉ, अनरिफाइंड, अनप्रोसेस्ड, रफ, सिंपल, बेसिक, ठीक है, प्रिमिटिव, वल्गर, कोर्स, ऑब्सीन, रूड और क्लमजी। एंटोनिम क्या आ जाएगा? रिफाइंड, प्रोसेस्ड, प्योर, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, कल्चर्ड, एलिगेंट, पॉलिश्ड, स्मूथ, सिविलाइज्ड और ग्रेशियस। द ऑयल रिफाइनरी प्रोसेसेस क्रूड ऑयल इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक गैसोलीन एंड डीजल। नेक्स्ट है क्रम्बल। क्रम्बल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो इजीली नष्ट हो जाए, जो जैसे किसी को आप हाथ से ही ऐसे मसल सकते हो, ठीक है, सब में से। जैसे ये क्रम्स हैं, ठीक है, ब्रेड वगैरह होते हैं ना, ब्रेड क्या है? क्रम्बल है, वो उसको आप इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिनोनिम क्या आ जाएगा? डिसइंटीग्रेट, डीके, कोलैप्स, फॉल अपार्ट, ब्रेक डाउन, शैटर, डिकम्पोज, पैरिश, डिटीरियोरेट और फ्रेगमेंट। एंटोनिम आ जाएगा बिल्ड, स्ट्रेंथन, कंस्ट्रक्ट, असेंबल, सॉलिडिफाई, इंटीग्रेट, कंसोलिडेट, फ्लोरिश और क्रिएट। द ओल्ड कुकी वॉज सो ड्राई दैट इट बिगेन टू क्रम्बल द मोमेंट आई पिक्ड इट अप, ठीक है। क्रम्बल का मतलब एक और होता है कि टूट जाना। अगला है क्रूसेड। क्रूसेड का है धर्मयुद्ध, कैंपेन। जैसे महाभारत जो थी वो क्या था? धर्मयुद्ध था, ठीक है। जैसे श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र भी निकाल लिया था पितामह को मारने के लिए। सिनोनिम आएगा कैंपेन, मूवमेंट, ड्राइव, एफर्ट, स्ट्रगल, मिशन, पुश, होली वॉर और एक्सपीडिशन। एंटोनिम आ जाएगा रेस्ट करना, अपैथी, कोई ऐसे सोचना ही नहीं, इनएक्शन, ठीक है, विड्रॉल कर लेना, रिट्रीट, अबेंडन, इनएक्टिविटी और सरेंडर। इन द नॉवल द मेन कैरेक्टर्स लाइफ लॉन्ग क्रूसेड फॉर जस्टिस ड्राइव्स हिज एवरी एक्शन, ठीक है। लाइफ लॉन्ग क्रूसेड मतलब अपना हक के लिए लड़ना, जैसे महाभारत में पांडव लड़े थे। नेक्स्ट वर्ड है क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है परत, शेल। सबसे अपर लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। जैसे ये लेयर ऑफ अर्थ है, सबसे ऊपर आ गई क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर ये वाला जो सेंटर में है जहाँ पे लावा होता है वो इनर कोर।
सिनोनिम आ जाएगा आउटर लेयर, शेल, कोटिंग, स्किन, रिंड, ठीक है, एनक्रस्टेशन, ठीक है, सरफेस, कवरिंग और हील। एंटोनिम क्या आ जाएंगे? कोर, इंटीरियर, इनसाइड, मिडल, सेंटर, सब्सटेंस, पल्प और फ्लैश। पल्प होता है अंदर वाली जो लेयर होती है, जैसे इसमें मेंटल टाइप, ठीक है। द मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इन द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ की जो सबसे ऊपर लेयर है, कैन कॉज अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का मतलब होता है लोभ, ग्रीडी, ठीक है, लालच, ठीक है। सिनोनिम आ जाएगा ग्रीड, एवराइस, ठीक है। एवराइस जो वर्ड है ना, इसको पता कैसे याद कर लो, जैसे वी है, जब हम वो बनाते हैं सीनरी वगैरह बनाते हैं, तो जो बर्ड्स हैं उनको हम ऐसे बना देते हैं कभी कभार, ठीक है। तो वी की शेप में बन रहे हैं, वी जो है, और यहाँ पे क्या है? राइस। तो कुछ जो बर्ड्स हैं वो राइस के लिए अपनी लालच दिखाते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। कोविटिसनेस, ठीक है, ग्रेस्पिगनेस, एक्विसिटिवनेस, रैपिडिटी और एवेरियसनेस। ये एवरेज आ गया था और यहाँ पे एवेरेशियसनेस आ गया, एविडिटी। एंटोनिम आ जाएगा जनरोसिटी, लार्जेस्ट, ठीक है, फिलेंथ्रोपी, बेवलेंस, ऑल्ट्रिज्म, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन और सेल्फलेसनेस। हिज क्यूपिडिटी लेट हिम टू बिट्रे हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर अ चांस एट लार्ज इनहेरिटेंस, ठीक है। उसकी जो लालच है, उसने क्या करवा दिया उससे, अपने दोस्तों और फैमिली को उसने बिट्रे कर दिया। किस लिए? कि उसको जो लार्ज इनहेरिटेंस मतलब जो पुश्तैनी ज़मीनें थी उसमें लार्ज हिस्से के लिए। अगला है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब होता है हीलिंग, ठीक है, उपचारात्मक, ठीक है। सिनेमा आ जाएंगे थेरेपेटिक, मेडिसिनल, रेमेडियल, हीलिंग और रिस्टोरेटिव। एंटोनिम आ जाएंगे इंजूरियस, ठीक है, डेट्रीमेंटल, डैमेजिंग, हार्मफुल, टॉक्सिक और अनहेल्थफुल या फिर अनहेल्दी। ठीक है। द मिनरल स्प्रिंग आर नोन फॉर देयर क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज, अट्रैक्टिंग मैनी विजिटर्स सीकिंग अ नेचुरल रेमेडी फॉर देयर एलिमेंट। नेक्स्ट है क्यूरियस। क्यूरियस होता है जिज्ञासु, इंक्विसिटिव, ठीक है, जिसको मतलब जानने की इच्छा होती है, इंक्विसिटिव, ठीक है, क्वेश्चनिंग, ईगर, इंटरेस्टेड, प्राइंग, नॉजी, ठीक है, अनयूजुअल, स्ट्रेंज और पेक्यूलियर। एंटोनिम हो जाएंगे इनडिफरेंट, इनक्यूरियस, अनकंसर्न्ड, एपैथेटिक, जिसको कुछ नहीं लेना देना, ठीक है, मुझे नहीं जानना है, इस टाइप में। अनइंटरेस्टेड, इनक्यूरियस, ऑर्डिनरी और फैमिलियर। द कैट वॉज नेचुरली क्यूरियस अबाउट इट्स न्यू सराउंडिंग एंड स्पेंड द होल डे एक्सप्लोरिंग एवरी रूम। जो बिल्ली है वो क्या हुआ, नई सराउंडिंग में जाके क्यूरियस होगी, जिज्ञासु होगी और हर एक कमरे में जानने लगी कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। नेक्स्ट है साइनिसिज्म, ठीक है, नकचड़ापन, ठीक है, बिटरनेस, ऐसे किसी भी चीज़ को पसंद ना करना, जैसे इस टाइप में, ठीक है, इस टाइप में जो फेस बना लेते हैं। स्पेक्टिसिज्म, ठीक है, पेसिमिज्म, डिसइल्यूजनमेंट, डिस्ट्रस्ट, मिसएंथ्रोपी और सरकाज़म। एंटोनिम क्या आ जाएगा? ऑप्टिमिज्म, आइडियलिज्म, क्रेड्यूलिटी, फेथ, होप और ट्रस्ट। इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर अ यंग आइडियलिस्ट टू होल्ड ऑन टू देयर बिलीफ इन द फेस ऑफ सो मच पब्लिक साइनिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, हमारे सी के यहाँ पे सी जो वर्ड है वो ओवर हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे डी का पहला वर्ड है डैम्प। डैम्प का मतलब होता है नम, वेट, जैसे विंडो पे ऐसे छा जाते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? डैम्प विंडो बोलेंगे इसको। थोड़ी सी जो नमी आ जाती है, जैसे जो कपड़ा हो जाता है थोड़ा सा गीला हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं डैम्प क्लॉथ, ठीक है, गीला कपड़ा। मॉइस्ट, ह्यूमिड, वेट, डैंक, ठीक है, क्लैमी और सोगी। एंटोनिम क्या आ जाएगा? ड्राई, एरिड, ठीक है, पास्ड, डेसिकेटेड और डिहाइड्रेटेड। सिनोनिम क्या आ जाएगा? वाइप द विंडोज डाउन विद अ डैम्प क्लॉथ टू रिमूव द डस्ट, ठीक है, आ गया ना डैम्प क्लॉथ, भाई जो विंडो है उसको गीले कपड़े से एक बार साफ़ कर दो ताकि जो सारी डस्ट है वो चली जाए। नेक्स्ट है डैमसेल। डैमसेल का मतलब होता है युवती, मेडन मतलब जो यंग लेडी कह सकते हो आप, जैसे ये हैं, ठीक है, मेडन, मेड, लेस, ठीक है, डिमोइजल एंड यंग लेडी।
एंटोनिम क्या आ जाएगा, हीरोइन, हीरो, चैंपियन, नाइट, मैट्रियार्क एंड वॉरियर। एंटोनिम इसके इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका याद रखना है। डैमसेल का मतलब क्या होता है, मेडन। फॉर सेंचुरीज फेरी टेल्स फीचर द फेमिलियर नैरेटिव ऑफ नाइट रेस्क्यूइंग ए डैमसेल इन द एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, जो सेंचुरीज से जो फेरी टेल्स हैं उनकी एक सेम सी स्टोरी है कि भाई जो राजकुमार है, नाइट मतलब जो घोड़े की सवारी करता है, मेनली उसको बोलते हैं, वो क्या करता है, एक लड़की को बचाता है जो कि अच्छी सिचुएशन में नहीं होती। नेक्स्ट है डैपर। ठीक है, ठाट बाट वाला, जैसे ये स्टाइलिश टाइप। ठीक है, सिनोनिम आ जाएंगे स्टाइलिश, नीट, ट्रिम, स्प्रूस, स्मार्ट, नेटी एंड वेल ग्रूम्ड। वेल ग्रूम्ड का मतलब होता है जो अच्छे से तैयार होते हैं। एंटोनिम आ जाएगा स्क्रफी, स्लोपी, डिसेबल्ड, unkempt, dowdy and shabby. The man looked particularly dapper in his sharp suit and perfectly knotted tie at the gala. गला नहीं है ये, ठीक है, गैला है, जो मेट गैला होता है ना इनका फॉरेन में, उस टाइप में पार्टी वगैरह। नेक्स्ट है डोंटलेस। डोंटलेस होता है निडर, ब्रेव। जैसे ये कौन है, लियोनाइडस, जो 300 मूवी है उसमें स्पार्टन्स जो है। सिनोनिम आ जाएगा फियरलेस, करेजियस, ब्रेव, इंट्रेपिड। ठीक है, वेलियंट, अनडाउंटेड एंड बोल्ड। एंटोनिम आ जाएंगे टिमिड, कावर्डली, फियरफुल, डरपोक। ठीक है, एप्रीहेंसिव, इंटिमिडेटेड और पिसलैनिमस। द डॉन्टलेस एक्सप्लोरर वेंचर्ड इनटू द अनचार्टेड jungle determined to discover new species despite the risk. नेक्स्ट है डी अर्थ। डी अर्थ मतलब होता है अकाल, स्कारसिटी। जैसे ये पूरी जगह बिना पानी के बर्बाद हो गई है। ठीक है, स्कारसिटी, शॉर्टेज, लैक, इनसफिशिएंसी, पॉसिटी एंड डेफिशिएंसी। एंटोनिम आ जाएंगे अबंडेंस, प्लेंटी, सरप्लस, प्रोफ्यूजन एंड प्लेथोरा। प्लेथोरा थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लेना। After the recent drought, the region was experiencing a severe dearth of clean drinking water. ठीक है, recent drought मतलब जो सूखा आया था उसके बाद क्या है, severe कमी है किसकी, clean drinking water की। अगला है debilitate, मतलब दुर्बल करना, वीक कर देना। जैसे इन्होंने क्या करा, ज़्यादा वेट उठा लिया और जो इनका ब्रेन है वो डेड हो गया, उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची और ये ब्रेन ने इसका जो पूरा शरीर इतना वीक कर दिया कि ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वीकन, एनफीबल, ठीक है, एग्जॉस्ट कर दें, ड्रेन, सैप एंड इनकैपेसिटेट। एंटोनिम आ जाएगा स्ट्रेंथन, इनविगोरेट, फोर्टिफाई, एनर्जाइज एंड रिजुविनेट। द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस विल इवेंचुअली डेबिलेट द पेशेंट, लिविंग देम टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब कपटी, चीट। जैसे यहाँ पे तो प्रॉमिस कर दे लेकिन मन में इसके कुछ और है। सिनोनिम आ जाएगा मिसलीड, डिसीटफुल, फ्रॉडुलेंट, फॉल्स, स्पीशियस, फोनी, डिसऑनेस्ट, ट्रिकी एंड सटल। एंटोनिम आ जाएगा ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, जेन्युइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर एंड ट्रस्टवर्दी। द कंपनी वॉज सूड फॉर इट्स डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग विच फॉल्सली प्रॉमिस्ड अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स। जो कंपनी है, सू का मतलब होता है केस कर देना या फिर कोर्ट में कि भाई आ जाओ, ऐसा ऐसा तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है, बताओ क्या सीन है। ठीक है, तो डिसेप्टिव मतलब मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग चला दी। जैसे होते हैं ना कुछ जैसे जितने भी जो गैम्बलिंग ऐप्स थे, ठीक है, अब तो बैन हो गए गैम्बलिंग ऐप्स, वो क्या करते थे कि भाई तुम्हें करोड़पति बना देंगे, हालांकि वो रियल नहीं था। ठीक है, बने होंगे कोई, लेकिन अनरियलिस्टिक है वो हर कोई नहीं बन सकता। ठीक है, एक आधे किसी की किस्मत होती नहीं वैसे इतनी अच्छी, पर वही है, वो भी एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट थी। नेक्स्ट है डेसिफर। डेसिफर मतलब होता है समझना, इंटरप्रेट करना। जैसे ये साइन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इनको भी लोग जो होते हैं वो डेसिफर करते हैं, जो सुन नहीं सकते। ठीक है, उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है। डिकोड करना, डिक्रिप्ट करना, इंटरप्रेट करना, सॉल्व, अनरेवल, फिगर आउट एंड मेक आउट। जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, अनडेसिफर्ड मतलब आज तक उसे कोई नहीं समझ पाया, अनडेसिफर्ड लैंग्वेज है। ठीक है,
एंटनी माजिगा इनकोड करना, ठीक है, कंफ्यूज करना, गैरबल, मिस इंटरप्रेट, कंसील एंड मिसअंडरस्टैंड, और इसका एक और लिख लेना अनडेसिफर्ड, अनडेसिफर, ठीक है, अनडेसिफर्ड कर लेना। द क्रिप्टोग्राफर वर्कड फॉर डेज टू डेसिफर द कॉम्प्लेक्स कोड हिडन इन इंटरसेप्टेड मैसेज। क्रिप्टोग्राफर कौन होता है? जो कोड लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको जो क्रिप्टिक जो कोड होता है उसको डिक्रिप्ट करता है। नेक्स्ट है डिक्लेंशन। डिक्लेंशन का मतलब होता है पतन, मतलब डीके। इसमें क्या आ रहा है? डिक्लाइन। डिक्लाइन जो वर्ड है वैसा सही है डिक्लेंशन, ठीक है। डिक्लाइन का भी मतलब क्या होता है? कम होना, और डिक्लेंशन का मतलब भी वही होता है, कोई चीज़ ख़राब होना। जैसे ये पेड़ है, अब ये धीरे धीरे इसमें दीमक वगैरह लग के ये ख़राब हो रहा है, ठीक है। डिक्लाइन, डीके, डिटीरियोरेशन, डीजनरेशन, डाउनफॉल और एंड डिसेंट। एंटनी माजिगा ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, एसेंट, रिकवरी एंड रिवाइटलाइजेशन। सेंटेंस क्या बनेगा? द हिस्टोरियन क्रॉनिकल्ड द स्लो डिक्लेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर इनटू अ वीकर स्टेट, ठीक है। जो हिस्टोरियन था उसने क्रॉनिकल्ड मतलब टाइम चार्ट टाइप, ठीक है, या डेट लाइन कह सकते हो आप। क्रॉनिकल ऑर्डर होता है एक लाइन में, जैसे टाइम पीरियड, जैसे 2002 में क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ, 2006 में क्या हुआ, ये होता है क्रॉनिकल ऑर्डर। और जो ऐसे मान लो पहले 2004 का बता दिया, फिर 2002 का बता दिया, फिर 2005 का बता दिया, ये क्रॉनिकल ऑर्डर नहीं है, ये वाला है जो एक सीरीज़ में चले टाइम की, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लास्ट वर्ड। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।